दोस्तों, पटना कोर्ट में नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस नई वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, पीएलवी पोस्ट की। सबसे मेन ये है कि फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, फुल प्रोसेस आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है इसमें बस नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 10th पास पर है। तो कैसे क्या सिलेक्शन होगा, वेतन का इसमें क्या कुछ प्रावधान है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये रहा पटना सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी सूचनाएं हैं इसी वेबसाइट पर दी जाती है। तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जो क्लर्क प्यून पोस्ट वाले भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन क्लर्क प्यून पोस्ट वाले एग्जाम डेट के इंतजार में है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भर्ती से संबंधित अलग अलग तरह का यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन में लेटेस्ट नोटिस सब कुछ दिया जाता है। और हाल फिलहाल में देखिएगा तो इसमें 4 अलग अलग तरह की सिविल कोर्ट में वैकेंसी आई थी पिछले साल, जो कि यहाँ पर देखिएगा तो प्यून पोस्ट का था, क्लर्क पोस्ट, स्टेनोग्राफर, डिपोजिशन राइटर। जिसमें 2 का देखिएगा तो एग्जाम ये सब चीज़ें तो करवा लिया गया, बाकी 2 का बाकी है, क्लर्क प्यून वाला। तो आप में से कौन कौन इंतजार में है फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, अभी जो पीएलवी पोस्ट का है उसके बारे में चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और फिर आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होने वाला है। फुल प्रक्रिया इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे मेन ये है दोस्तों कि देखिए क्लर्क प्यून वाले में अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। देखिए हाल फिलहाल में सिविल कोर्ट में दिखेगा तो जितने भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है सभी को फटाफट कंप्लीट किया जा रहा है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग दिखेगा। तो कुछ ही दिन पहले डिपोजिशन राइटर वाला एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि मेंस एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया गया। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो भी चीज़ें हैं ये लिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट। इसी तरह से जो क्लर्क प्यून वाले हैं उसकी भी जल्द ही चुनाव के बाद डेट आ रहा है और फिर इसके बाद मिशन मोड में दिखेगा, भर्ती परीक्षा ली जाएगी, फिर इसका रिजल्ट सब कुछ। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो कोर्ट का पैटर्न है क्लर्क प्यून पोस्ट वाले का सिलेबस अनुसार फुल तैयारी के लिए। तो जो फटाफट जुड़ जाइए। चलिए अभी आप सभी यहाँ पर पीएलवी पोस्ट के बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना की ओर से अधिसूचना संख्या 01/2023 है। तो यहाँ पर देखिएगा पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। डेट के बारे में आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि फॉर्म का डेट क्या कुछ रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना की ओर से ये सूचना है। सूचना में है निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं इसके तालुका यथा पटना सिटी, बाढ़, दानापुर, मसौढी, पालीगंज में पारा विधिक सेवा पाराविधिक स्वयं सेवकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना दिखेगा। तो 2023 में भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 23 मार्च 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद है जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था, देखिए जो पहले से फॉर्म फिलअप किए हैं उसको दोबारा फिलअप करने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पर फॉर्म 2023 में नहीं कर पाए तो उसको फिर से यहाँ पर एक मौका दिया गया, आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो यानी देखिएगा तो ओपन फॉर्म को किया गया, आप दोबारा से भी फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो फॉर्म का क्या कुछ डेट है यहाँ पर, तो डेट के बारे में देखिएगा तो 1 मई से लेकर के 10 मई तक अंतिम तिथि, यानी 10 दिनों का एक मौका दिया गया है। और आप अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगा करके अंतिम तिथि 10 में है। तो अंतिम तिथि तक जो कार्यालय है आगे एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर या तो आप भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या फिर आप जमा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 10 मई तक है। तो डायरेक्ट आप ऑफिस में भी जाकर जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, अपूर्ण आवेदन या अधूरा आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फॉर्म आप ecourts.gov.in पटना से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ पर मेन नोटिस, अब यहाँ पर है कि कौन कौन आवेदन कर सकते। देखिए ये एक तरह से स्वयं सेवक वाला पोस्ट है, यह सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें कुछ वेतन नहीं मिलेगा। देखिए वेतन का प्रावधान है यहाँ पर 500 रुपये। देखिएगा यहाँ पर पीएलवी कार्य का कोई वेतन नहीं है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा यहाँ पर दिशा निर्देश के वर्तमान में 500 रुपये आपको प्रतिदिन मानदेय है, जो प्रत्येक कार्य दिवस अनुसार दे होगा। देखिए इसमें एक तरह से काम जो रहने वाला है, जैसे कोई लोग है अगर किसी को कोर्ट केस से संबंधित कुछ भी हेल्प चाहिए तो अगर आप उसको हेल्प करते ले जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको 500 रुपये मानदेय मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसी के बारे में प्रत्येक कार्य दिवस यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य सौंपती है,
या स्वयंसेवक गांव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या एडीआर केंद्र में ले जाता है, तो यह देखिएगा तो हेल्प के रूप में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। या फिर जब शिविर का आयोजन किया जाएगा लोगों को जागरूकता के लिए, तो उसमें आपको 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय होगा। कौन आवेदन कर सकते? देखिए आवेदन का यहाँ पर यह है कि अगर कोई जॉब में है, रिटायर्ड है, आवेदन कर सकते। कोई यहाँ पर छात्र है, छात्र शिक्षक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, विधि के छात्र, गैर राजनीतिक सेवा संगठन, यानी देखिए जितने भी तरह के लोग हैं, जीविका वाले भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सभी के लिए। तो छात्र शिक्षक, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर आप तैयारी करते हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और शिक्षक के लिए देखिएगा तो जो रिटायर्ड है, क्योंकि सरकारी सेवा में है तो उसके लिए तो नहीं होता है इस तरह का चीज़ें। अगर आप रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है, तब आप इसको, और सरकारी कर्मचारी में अगर आप रिटायर्ड है तो भर सकते हैं। अगर आप छात्र या शिक्षक है, यानी आप पढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपको हो गया। और भी कुछ कंडीशन है, इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। पाराविधिक सेवा का कार्य क्या कुछ रहेगा, आगे आपको क्लियर हो ही गया। विधिक जागरूकता, विधिक सहायता, पीड़ित और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना, यानी लोगों को ले जाना गांव से वहां पर। इसके बाद देखिएगा पदों की संख्या, तो पदों की संख्या इसमें देखिएगा तो टोटल जो सीट निर्धारित किया गया 100 निर्धारित किया गया है, के अंतर्गत अधिकतम पीएलवी की संख्या 100 है और इसके प्रत्येक तालुका विधिक सेवा। अब ये होगा कि क्या हम दूसरे जिला से है तो फॉर्म भर सकते, तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन रखा गया है, पटना एवं इसके अनुमंडल। देखिए इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा कि दूसरे जिला से भी आप आकर कर लीजिएगा। इसमें मेन ये है कि जो लोकल लोग हैं उसको प्रेफरेंस दिया गया है। पटना एवं इसके अनुमंडल अंतर्गत ऐसे व्यक्ति महिला पुरुष यानी सबके लिए है, यानी मेल फीमेल सभी के लिए, जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्ग और वंचितों में उत्थान में रुचि रखते, उसके लिए यहाँ पर है। तो छात्र, शिक्षक, वरिष्ठ नागरिक, अगर आप जॉब में रिटायर्ड है, जीविका, सभी का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर है पदों की संख्या को लेकर क्लियर हो गया। आरक्षण, तो इसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्वयंसेवक वाला है। उम्र सीमा का 18 साल मिनिमम उम्र का कंडीशन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, पीएलवी साक्षर हो, अधिमानतः मैट्रिक पास, तो यानी देखिए मैट्रिक पास वालों को वरीयता दी जाएगी, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में साक्षर पे भी ये चलेगा। मैट्रिक पास समग्र शिक्षा की क्षमता के साथ यहाँ पर है। मानदेय के बारे में क्लियर हो गया कि 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय होगा। इसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए पात्रता के लिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, अच्छा चरित्र का हो, समाज सेवा में रुचि रखता हो, किसी आपराधिक मामले में दोषी ना हो। फॉर्म आपको भेजने का पता, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। आवेदक विहित प्रपत्र में फॉर्म भर करके शैक्षणिक योग्यता, जितने भी डिटेल्स है सभी डिटेल्स के साथ 5 अप्रैल 2023 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर जा कर के भी आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन भेजने का पता जो है सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, पटना, पिन यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो फॉर्म अगर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है तो यहीं पर भेजना है। अगर आप डायरेक्ट जाकर जमा करते हैं, जमा करने का जो डेट यहाँ पर रखा गया 10 तारीख तक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डेट के बारे में है ना, ये जो है पिछला नोटिफिकेशन को इसमें जानकारी के लिए दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर 5 अप्रैल है। न्यू डेट जो है ना, न्यू डेट आपका ये रहने वाला है। इसी विज्ञापन के साथ जो डेट अटैच है 1 मई से लेकर के 10 मई तक, इस डेट को आप डेट मानिए, क्योंकि ये जो यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये क्या है कि आपके जानकारी के लिए 2023 में नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, इसी पीडीएफ में इसको भी अटैच कर दिया गया, तो उसमें पुराना डेट ही रहेगा। लेकिन फ्रेश जो डेट है यहाँ पर देखिएगा 27 अप्रैल 2024 के डेट का ये जो नोटिस है, इस नोटिस के माध्यम से इस फॉर्म को रीओपन किया गया है। 1 मई से लेकर के आप 10 मई 2024 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो डेट को लेकर क्लियर हो गया, 10 मई तक है। 2023 वाला जो डेट है, 24 वाला जो डेट है, ये नोटिफिकेशन पिछला है, इसी में अटैच किया गया है जानकारी के लिए, इसलिए यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा सिलेक्शन कैसे क्या होने वाला है। तो पाराविधिक का अंतिम रूप से सिलेक्शन जो है चयन समिति के माध्यम से एक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, इसके बाद होगा। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट देखिएगा तो ये है, इसको टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को टेलीग्राम पर ये फॉर्म सेंड कर देते हैं। फिर वहाँ से आप इसको पीडीएफ को यहाँ से निकाल लीजिएगा और सभी डिटेल्स यहाँ पर अपना देख करके आवेदक का नाम, पिता डिटेल्स, ये सब, शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव कुछ है, लिंग यहाँ पर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर अपना नीचे में सिग्नेचर। फिर इसके बाद यहाँ पर फोटो अटैच कीजिएगा, इस फोटो पर आपको सिग्नेचर भी